नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के वीडियो सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हम लुसेंट साइंस के केमिस्ट्री के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों और उनके उत्तर को व्याख्या के साथ देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 151वां प्रश्न है, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मिश्रण होता है। LPG में किसका मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? खाना पकाने के लिए LPG का प्रयोग करते हैं। नीचे एक अभिकथन A और एक कारण R दिया गया है। अभिकथन A है, घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है। LPG की गंध तीव्र होती है। ये पता लगाया जा सकता है, लेकिन LPG की गंध नहीं होती है। वो गंध होती है इथाइल मरकैप्टन की। इथाइल मरकैप्टन इसमें इसीलिए मिलाया जाता है ताकि अगर रिसाव हो तो उसके गंध से पता चल जाए। तो इसका उत्तर ये होगा, ए सही है परंतु R गलत है। किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? इथाइल मरकैप्टन, जिसमें सल्फर के यौगिक होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। CNG का क्या है घटक? मीथेन और इथेन। LPG का घटक क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। कोल गैस क्या होता है? कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और जल गैस में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। इस तरह हो जाएगा 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1। निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होती है? ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इथेन, ब्यूटेन, मीथेन ये सब संपीड़ित प्राकृतिक गैस में उपस्थित होती है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? बायोगैस से जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस होती है, जिसका ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? इसका आविष्कार किया था CB देसाई ने। न्यूलैंड्स, मेंडलिफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने किसका विकास किया? इन्होंने आवर्त सारणी का विकास किया। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? आधुनिक आवर्त सारणी जो हम प्रयोग करते हैं वो मेंडलिफ द्वारा बनाया गया। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? मूल तत्वों के लिए आवर्त सारणी सबसे पहले मेंडलिफ ने ही बनाया था। दिमित्री मेंडलिफ, मेंडलिफ का पूरा नाम दिमित्री मेंडलिफ रशियन थे, ने क्या तैयार किया था? इन्होंने रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी तैयार की थी। नील्स बोर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के, जिसमें 2 होते हैं। ये सही है। समूह 3 से 12 के तत्वों को पारगमन तत्व कहा जाता है। ये भी सही कथन है। वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लैंथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है। ये कथन गलत है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि का सबसे विद्युत धनात्मक तत्व और सबसे ऋणात्मक तत्व कौन है? आवर्त सारणी के तीसरे पीरियड का सबसे धनात्मक तत्व सोडियम और सबसे ऋणात्मक तत्व क्लोरीन है। आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता है? उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्लोरीन की। निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? इनमें से आयोडीन का परमाणु व्यास सबसे बड़ा है क्योंकि इसकी परमाणु संख्या सबसे बड़ी है। ये सब हैलोजन फैमिली के हैं। आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब हैलोजन फैमिली के तत्व हैं। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन है? न्यूनतम प्रतिक्रियाशील उत्कृष्ट गैसें नोबल गैसें हैं, जिसे अक्रिय गैस भी कहा जाता है। क्षारीय धातुओं का गुण क्या होता है? क्षारीय धातुओं का गुण होता है इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ते हैं। धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती है? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? 283 एल्युमिनियम का है, 281 सोडियम का है, 213 लिथियम का है, 26 जो है वो ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन धातु नहीं, ऑक्सीजन गैस है।
लैंथेनम की परमाणु संख्या कितनी है? लैंथेनम की परमाणु संख्या 57 है। इसके बाद 58 से लेके 71 तक के परमाणु संख्या वाले तत्वों को लैंथेनाइट सीरीज के तत्व कहा जाता है। किसका गलनांक बहुत ही निम्न होता है? गैलियम का गलनांक काफ़ी निम्न होता है। सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में डुबाकर किया जाता है। सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि ये हवा के संपर्क में जल जाती है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए हम सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर वाशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है? वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है और खाने वाले सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट। सेम क्वेश्चन है। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है, इसे सोडा कहते हैं। वाशिंग सोडा का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? वाशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है कठोर जल को नरम करने के लिए। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O और NaHCO3 होता है खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। खाने का सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है। गूंथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? यह मिलाया जाता है ताकि CO2 उत्पन्न हो और सामग्री जो बने वो मुलायम और स्पंजदार हो। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट होता है। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट, देखिए इसका फार्मूला दिया हुआ है Na2H2O3। विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? इस विलयन का प्रयोग किया जाता है अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? इसमें सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी में अस्थायीकर, फिक्सर, विकासक, डेवलपर के रूप में प्रयोग होने वाला रसायन क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। सेम क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा हुआ। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला एयर बैग में क्या होता है? उसमें सोडियम एंजाइड होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड तथा टेबल नमक, टेबल साल्ट कौन सा खनिज होता है? इसे जिससे प्राप्त करते हैं उस खनिज को हैलाइड कहा जाता है। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? सोडियम क्लोराइड, नमक का। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। चिली साल्ट पीटर, चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम होता है सोडियम नाइट्रेट। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है? पोटेशियम ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग उर्वरक के उत्पादन में बड़े पैमाने पर किया जाता है। ये थे दोस्तों केमिस्ट्री के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पिछले वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।